वो बात अलग है क्योंकि रणवीर सिंह और फरहान अख्तर लड़ रहे हैं डॉन 3 के ऊपर। उनको ये नहीं पता है कि ये जो लड़ाई और जिस तरीके से हुई है उसके ऊपर खुद ही एक ब्लॉकबस्टर मूवी बन सकती है। इसके पीछे बहुत कुछ हो रहा है। रणवीर सिंह सही है या फरहान अख्तर सही है, इसके बारे में तो हम डिबेट करेंगे ही करेंगे, बट इसके पीछे पॉलिटिकल और बहुत सारी और रिलीजियस चीजें भी साथ साथ के अंदर जुड़ गई है, जो एज एन अंडर करंट आप सिर्फ कमेंट्स के अंदर देखोगे, और धीरे धीरे कर से ये एक पावर प्ले की तरह प्ले कर रही है। ठीक है, तो अगर आप ये देखें कि जो पिक्चर है डॉन 3 कब अनाउंस हुई थी, ऑलमोस्ट 3 साल हो गए इसको अनाउंस हुए हुए। एक क्लिप भी आया था जहां पर बहुत ज्यादा इसको घृणा की तरह से देखा गया था कि डॉन 3 का मतलब सिर्फ शाहरुख खान। और अगर यस्टरडे ईयर्स होते तो वी विल वेरी वेल एक्सेप्ट अमिताभ बच्चन साहब, क्योंकि अब वो एक एज के हो गए हैं। तो लोगों ने ये भी बोला कि अमेलगमेशन हो जाता तो बहुत ही अच्छा होता, मतलब दोनों डॉन साथ में आए तो बहुत बढ़िया, बट रणवीर सिंह के बस का नहीं है। अब रणवीर सिंह की काफी लिक्कड़ पतेड़ हुई बीच में, उन्होंने न्यूड शूट्स, ये वो, भगवान का मजाक, ये मजाक उन्होंने बनाया, जिसकी वजह से पब्लिक के जो सेंटिमेंट्स थे रणवीर सिंह के साथ नहीं थे। और ऑफ लेटली जब उनकी बहुत सारी पिक्चरें भी आई, उनको भी टीवी सीरियल के नाम के ऊपर, चाहे वो कॉन्सेप्चुअली अच्छी थी, उनको नकार दिया गया। लेकिन उनकी हिम्मत बढ़ी रही और फिर उन्होंने धुरंधर जैसी मूवी करी, और जो किसी आजकल के सेंटिमेंट के हिसाब से बहुत बड़ी हिट हो गई। और दूसरा भाग उससे भी बड़ा हिट हो गया, और भाई ने दे दी 3,000 करोड़ रुपए की इनकम सीधा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को। अब इससे सब कोई पावर जो स्ट्रगल है वो उलट पुलट हो गया। पिक्चर हिट होते ही ये आरएसएस के ऑफिस के अंदर गए, वहां पर इनकी अलाइनमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिखनी शुरू हो गई। उसके बाद इनके न्यूड फोटोशूट्स की जगह मंदिरों की फोटो आने लग गई, टिका आने लग गई। और साथ साथ में दूसरी साइड के ऊपर फरहान अख्तर ने एक कंप्लेंट डाल दी फवाइस के ऊपर, जो कि एक बॉडी है, जनरली उसका काम ये होता है कि वो जितने भी लेबर रिलेटेड इश्यूज हैं या फिर किसी का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है उसके ऊपर बात करती है। तो एक्सेल एंटरटेनमेंट के पास इवेंचुअली गया कि भाई हमारी बात तो रणवीर सिंह सुन नहीं रहा। हमने प्रोड्यूसर्स और बड़े बड़े डायरेक्टर्स को लेके भी एक संगठन बनाया था, इनफॉर्मली इसको सॉल्व करने की कोशिश करी थी। ये सब कुछ यहाँ पर नहीं हो रहा। तो फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज ने फिर ये एस्केलेशन को सॉल्व करने के लिए रणवीर सिंह को बुलाया कि भाई साहब आप आके सॉल्व कर लो, आपका अपना पक्ष रख दो। तो उन्होंने बोला कि जी मैं आपके पास नहीं आ रहा, और उनका पक्ष ये था कि आपकी जो बॉडी है वो लेबर रिलेटेड बातें करती है, जो कि बिल्कुल सही बात है। मेरा एज एन इंडिविजुअल एक्टर का जो कॉन्ट्रैक्ट है एक एक्सेल एंटरटेनमेंट यानी कि कॉर्पोरेट के साथ है, तो आपका तो कोई रोल ही नहीं बनता, जो कि बिल्कुल सही बात है। तो मैं आपके पास क्यों आऊं, बिल्कुल सही बात है। तो ये दोनों चीजें तो मेरे को बिल्कुल भी सही नहीं लगती। इसका जो लीगल कोर्स ऑफ एक्शन भी अगर लेना है किसी को, तो कोर्ट ऑफ लॉ में जाके इसको सॉल्व करेंगे, जो कि बिल्कुल सही बात है। अब रणवीर सिंह का प्रोफेशनलिज्म ऑब्वियसली क्वेश्चन के अंदर आ जाता है कि 15 दिन पहले आप कैसे चले गए। 2-3 साल से आपकी जो कमिटमेंट्स हैं एज पर प्रोड्यूसर और नाउ एक्सेप्टेड एंड डॉक्यूमेंटेड इज कि 2 साल तक ये डिले होता रहा। फिर उनको अपॉर्चुनिस्ट का एक ठप्पा लगा दिया जाता है बहुत सारे बॉट्स के द्वारा कि भाई साहब क्योंकि आप ने एक रणवीर सिंह की जो इमेज है उसको कैश करने की कोशिश करी है धुरंधर की सक्सेस के बाद। हर बंदा करता है, अगर ऐसा इंटेंशन रहा भी होगा, मुझे लगता है कि ये शायद सोचना थोड़ा सा गलत है। तो उनका मानना ये था कि भाई 3 साल तक हम कुछ बनाने की कोशिश कर रहे थे, हमारे 45 करोड़ रुपए भी लग गए, हमने राइटर्स और प्री प्रोडक्शन बहुत सारी चीजों के ऊपर काम करा, उसमें हमारे इतने पैसे लग गए, जिसका सबूत देके उन्होंने प्रेजेंट किया, और किसी ने भी इसको नकारा नहीं है। इनफैक्ट रणवीर सिंह की भी टीम ने इसको नकारा नहीं है कि आपके शायद 45 करोड़ रुपए नहीं लगे होंगे, इट वॉज अ वेरी एक्सपेंसिव फिल्म। तो अगर दोनों पक्ष की देखा जाए तो फरहान अख्तर साहब बोलते हैं जी हमारी भी तो पिक्चर बस 2 हफ्ते रह गए थे, हम यहाँ पर जाके शूट करने वाले थे, ये रहा शेड्यूल। इन्होंने बोला कि जी हमारे क्रिएटिव डिफरेंसेस हैं, या मुझे स्टोरी समझ में नहीं आ रही है, जो भी समझ में नहीं आ रहा है मैं तो वॉकआउट कर रहा हूँ। और मुझे इसका रैशनल भी नहीं बताया गया, और रैशनल भी नहीं बताया गया, देयरफॉर आई एम डिमांडिंग माई मनी विच इज लॉस्ट। ही कुड हैव हायर्ड अनदर एक्टर और उसको रिप्लेस करके फटाफट कुछ किया जा सकता था, बट स्टोरी एक एक्टर के अंदाज में लिखी जाती है। और फरहान अख्तर ने मेंटेन किया है कि मैंने हमेशा ही रणवीर सिंह को सोच के ये पिक्चर जो है वो लिखी है, और इसी वजह से शायद शाहरुख खान भी इसके पार्ट नहीं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा यंगर अलग तरीके का डॉन चाहिए था, फुल और एनर्जी चाहिए था। वहां पर जो रणवीर सिंह के अलग अलग स्टेटमेंट्स, जो कि हो सकता है नॉट सो ट्रू भी हो, कि भाई साहब हमारे को तो ऐसा लगता है कि इसके अंदर गाली गलौज भी हो सकती है, थोड़ा सा ब्रूटल चीजें भी हो सकती हैं, तो ये धुरंधर में भी था। तो ये मेरे को नहीं लगता कि रणवीर सिंह ने कहा होगा। रणवीर सिंह का पक्ष ये है कि भाई आई एम नॉट अलाइंड टू दिस प्रोजेक्ट, सो आई हैव अ राइट टू वॉक आउट। अब कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्या एक दूसरे की इंडेमिनिटी है, उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है।
क्या फरहान अख्तर की कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट ने ही अपनी इंडेमनिटी डाली थी कि अगर रणवीर सिंह वॉकआउट करते हैं तो जो भी खर्चा पानी होगा वो देगा, और अगर नहीं लिखा तो फिर कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर इनकी कोई सुनवाई नहीं होने वाली है ज्यादा। प्रोफेशनलिज्म के ऊपर क्वेश्चन हो सकता है, शायद कोर्ट ये बोले कि आप ऐसा गलत जो है एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। वहां पर दूसरी साइड के अंदर अगर जाएं तो रणवीर सिंह के जो पत्ते हैं वो ज्यादा स्ट्रांग है इस टाइम के ऊपर, बिकॉज एज अ क्रिएटिव आर्टिस्ट ही कैन ऑलवेज से कि मेरी जो स्क्रिप्ट मैंने ओरिजिनली बोली थी या जो भी मेरे को समझाया गया था उससे ये अगर हिलते हैं तो वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैसे ही हो गया, तो मैं वॉकआउट कर सकता हूँ। तो ये जो सिर्फ दवेश और कला कलेश के अलावा और कुछ नहीं होगा। बट एट द सेम टाइम जो मैं आपको बोल रहा था, एक अंडर करंट पॉलिटिकल जो अफेयर आना शुरू हो गया, ये एक ऑलमोस्ट हिंदू और मुसलमान की लड़ाई में भी कन्वर्ट होता जा रहा है। और इसका अंडर करंट आप देखना किसी भी इनके जो वीडियोज हैं, न्यूज हैं, या फिर कोई भी कमेंट बाजी है उसके अंदर भी देखोगे तो आप देखोगे कि भाई वो एक फ्लेवर आपको आना शुरू हो जाएगा कि ये तो सनातनी है, या फिर ये है रणवीर सिंह, या फिर ये तो 3,000 करोड़ की जो टॉप हीरो है उसको आप सेफ गार्ड करो ताकि आपकी एम्प्लॉयमेंट रहे। ये वही सब लोग हैं जिन्होंने रणवीर सिंह को पूरा मतलब जीरो कर दिया था बिफोर धुरंधर वाज रिलीज के ये तो पिक्चर चल ही नहीं सकती, जीरो पिक्चर है, ये घटिया आदमी है, ये एक्टिंग भी नहीं करता है, ये भगवान का मजाक उड़ाता है, न्यूड फोटो शूट करता है। बहुत सारी चीजें जो थी रणवीर सिंह के बारे में बोली गई थी, हालांकि इज अ वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट, सबको पता है, इसमें तो कोई डिनाई कोई भी नहीं करेगा, कोई मूर्ख आदमी भी नहीं करेगा। तो ये जो अंडर करंट चलता जा रहा है ये डेंजरस है। दो पार्टीज अपने आप को कैसे हैंडल करना चाहती हैं पब्लिकली या फिर इन द कोर्ट ऑफ लॉ इज स्टिल ओके, बट व्हेन इट बिकम्स अ पॉलिटिकल अफेयर also with an undercurrent of some religious angles to it, कि फरहान अख्तर है तो लेस सपोर्ट, रणवीर सिंह हिंदू है तो ज्यादा सपोर्ट, ये थोड़ा अजीब सी दुनिया में हम जाते चले जा रहे हैं। मेरे ख्याल से ये वाला एंगल ना हो तो अच्छा है। बाकी मैंने आपको बता दिया ये जो केस है ये एग्जाम्पल सेट करने वाला ही केस होगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये नहीं लिखा है, इंडेमनिटी दोनों साइड से नहीं है, तो ये केस बहुत ही उलझा हुआ होने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर अगर आपने ये नहीं मेंशन किया है कि अगर द आर्टिस्ट वॉक्स आउट व्हाट इज द इंडेमनिटी फॉर द प्रोड्यूसर विच इज फरहान अख्तर, अगर वो नहीं लिखा हुआ तो इनको कोई इंडेमनिटी नहीं मिलने वाली है। अगर रणवीर सिंह के कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ है दैट द आर्टिस्ट कैन वॉक ऑफ फॉर XYZ reasons which can also be the script, which can also be his whatever reasons, तो जो भी ये एक्सप्लेन करेंगे कोर्ट ऑफ लॉ में, क्योंकि रणवीर सिंह ने कोई भी स्टेटमेंट अभी तक दी नहीं है। वो ही इज मेंटेनिंग हिज ग्रेस दैट वे कि मैं जाके सीधा एक बार ही कोर्ट ऑफ लॉ में करूंगा, तो आई गिव फुल मार्क्स टू रणवीर सिंह दैट वे। फरहान अख्तर ने भी कोई अब्यूजेस या कुछ नहीं करे हैं, उसने भी बोला कि मैं अपनी बॉडी जिनको मैं जानता हूँ, बॉलीवुड है, एक साथी हैं, वो डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर जिन्होंने दोनों के साथ काम किया है, यशराज भी आई थिंक थोड़ा बहुत इन्वॉल्व हुआ था, ये सारे लोग जिन्होंने इकट्ठे मिलकर काम किया, रणवीर सिंह के साथ भी किया, फरहान अख्तर, लेट्स ट्राई टू रिजॉल्व इट बिकॉज 45 करोड़ इज अ लॉट ऑफ मनी एंड लॉट ऑफ प्रोड्यूसर्स आर अंडर प्रेशर बिकॉज द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री यू गेट बिग हिट्स एंड सडनली देर आर नो हिट्स एट ऑल। तो इट्स लाइक अ सीसॉ कि भाई कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा, वो हार्ट बीट की तरह है, कभी बहुत बड़ी हिट कभी जीरो हिट, कभी पब्लिक बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, कभी पब्लिक बोलते हैं कि आपका तो बस का ही कुछ नहीं है। उस तरीके के जोन के अंदर हम टॉगल करते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द नरेटिव दैट इज फेड इन आवर हेड एंड ड्रिवन बाय लॉट ऑफ बॉट्स, ड्रिवन बाय लॉट ऑफ मीडिया। तो ये जो कला कलेश है, मेरा निष्कर्ष ये है कि काफी गंदा और घिनौना आगे वाले टाइम के अंदर होने वाला है। आपका क्या व्यू पॉइंट है इसके ऊपर, कमेंट करके जरूर बताना।